हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 सवाल बेमिसाल, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2018 की इसका कब का दोस्तों 2018 की इसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। और इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर, किसका सेमेस्टर 4 का है दोस्तों। और सेमेस्टर 4 का जो है वह SEC पेपर है, SEC दोस्तों। इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी दोस्तों। तो सेट 1 है, इसमें ये जो फुल मार्क्स 40 का है, 40 प्रश्न भी रहेंगे। टाइम जो है वह 1.5 घंटा रहेगा हमारे पास। सारे जो है वह ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। किस प्रकार के होंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे सवाल होंगे, जवाब हम लोगों को OMR में भरना होता है। तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सब ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और अगर सही बनाएंगे तभी मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। इसमें एवरेज वगैरह का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका बैक हो जाता है, बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं इस पेपर में। तो इस पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा और जितने सारे सवाल हैं उसका जवाब आप लोग भी साथ साथ देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों हमारी इस कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट हम लोग 40 सवाल देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी किससे संबंधित है। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान सिर्फ रहता तो इसका नारा किसने दिया था दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा। लेकिन जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को किसने जोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह वंदे मातरम गीत के रचनाकार हैं। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो BC चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1852 में हुई थी, 1885 में, 1890 में या फिर 1895 में। दोस्तों इसका सही जो जवाब है वह चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ, 1885 यानी 28 दिसंबर, याद रखिएगा दोस्तों 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुआ था दोस्तों, इसका स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ पे, मुंबई में हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1861 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1861 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूछता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो है वह पारित हुआ था मार्च 1999 में, मार्च 1999, मार्च 1919 को याद रखिएगा, 1919 इसमें सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्या पूछता है, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, सक्सेस एरिया के साथ। और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारत से किस वर्ष गवर्नर जनरल का नियम समाप्त हुआ था। गवर्नर जनरल का नियम अगर समाप्त होने की बात की जाए दोस्तों, हम लोगों से पूछा जाए इस प्रकार का सवाल, तो 26 जनवरी 1950 इसका जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 यानी जब हमारे देश में संविधान लागू हो गया पूर्ण रूप से, उसके बाद ही ये जो है गवर्नर जनरल का नियम समाप्त हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो थार मरुस्थल जो है दोस्तों वह राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। चलिए अब राजस्थान जो है गुजरात वगैरह में फैला हुआ है दोस्तों थार मरुस्थल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मुंडा जनजाति मुख्यतः बसी है। मुंडा जनजाति दोस्तों झारखंड में बसी हुई है। कहाँ पे, झारखंड में बसी हुई है दोस्तों। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वो सब क्षेत्रों में मुंडा जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछता है कि हाउ मेनी शेड्यूल्स देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के मूल संविधान में
कितने अनुच्छेद थे दोस्तों। यहाँ पे अनुच्छेद जो है वह गलत ट्रांसलेट हुआ है, अनुच्छेद 9 हो जाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुसूची हो जाएगा। और अनुसूची संविधान जिस समय बना था उस समय की हम लोग बात करें तो मात्र 8 अनुसूचियां थी उस समय दोस्तों। कितना हो जाएगा इसका सही जवाब, 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। कला का गंधार शैली विकसित हुआ किस एज में, किस युग में, तो कुषाण युग में। किसका इसका सही जवाब जो है वह कुषाण युग हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वह क्या पूछता है, अगला सवाल पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों पीछे ही हम लोग बता चुके हैं कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो है वह अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री के साथ हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछता है जन गण मन के रचनाकार कौन है। जन गण मन दोस्तों, जन गण मन की अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इनका जो है सही जवाब हो जाएगा। और वंदे मातरम की बात करें हम लोग तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एजुकेशन से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रारंभिक शिक्षा जो है उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह एजुकेशन से संबंधित है दोस्तों। ब्लैक बोर्ड याद रखिएगा, एजुकेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है क्वेश्चन नंबर 15। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है, तो जो सबसे बेहतर फिल्म होता है उसके लिए फिल्मी जगत में जो है वह दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह फिल्म जगत से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भारत रत्न दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा जो है वह हम लोग इसको पुरस्कार मान सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वह भारत रत्न होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है इंडिया वीनस फ्रीडम, इंडिया वीनस फ्रीडम यह किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका सही जवाब जाएंगे हम लोग अबुल कलाम आज़ाद के साथ। अबुल कलाम आज़ाद जो है वह इंडिया वीनस फ्रीडम के लेखक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो है द लोकसभा इज नो अल्सो नोन एज, लोकसभा जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों। राज्यसभा का सभापति जो है वह कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 20 उसके साथ हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच वाज क्रिएटेड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस इज, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो 1953, कब दोस्तों 1953 में ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना भाषा के आधार पर हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्नलिखित में से किस राज्य की कार्यपालिक भाषा अंग्रेजी है, तो सही जवाब नागालैंड के साथ हम लोग जाएंगे, इसका सही जवाब नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद सी राजगोपालाचारी और रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा करते हैं तो इसका जो सही जवाब है वो हमें जाना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू के साथ। किसके साथ जाना पड़ेगा, जवाहरलाल नेहरू के साथ जाना पड़ेगा। ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 23 विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है दोस्तों। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका नाम बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जो विनय पत्रिका है उसके लेखक रचनाकार जो है वह तुलसीदास हैं दोस्तों। कौन है, तुलसीदास हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला जो सवाल है वो पूछा जाता है रामायण में किस पक्षी ने रावण से सीता की रक्षा का प्रयास किया। रामायण में किस पक्षी ने रावण से जो सीता की रक्षा का प्रयास वह किया था। तो आप लोग रामायण अगर देखे होंगे तो आपको याद होगा जटायु के बारे में दोस्तों। तो जटायु जो है पक्षी वह सीता माता को बचाने का प्रयास करता है, जटायु इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन हिंदू मैथोलॉजी हु इज़ द गॉड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो भगवान है, हिंदू मिथक में मृत्यु का देवता किसे माना जाता है। हम लोग बोलते हैं कि यम आ गए, यमराज,
इसको बोला जाता है यमराज। यमराज जो है वह हिंदू मिथक में मृत्यु का देवता माना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वह महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की अगर हम लोग बात करें तो महाभारत दोस्तों, महाभारत वेद व्यास के द्वारा, किसके द्वारा? वेद व्यास। इसके जो रचनाकार हैं वह है वेद व्यास, न कि तुलसीदास। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है 27 फटाफट एकदम 40 क्वेश्चन पूरा करेंगे हम लोग। कौन सा भारतीय पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला हमारा महाकुंभ मेला है। महाकुंभ का मेला जो है वह 12 साल में एक बार लगता है दोस्तों, महाकुंभ का मेला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि विच इज द यंगेस्ट रिलीजियंस, यानी कौन सा धर्म सबसे युवा है? तो दोस्तों सबसे युवा धर्म हम लोग अगर बात करते हैं तो सिख है। कौन सा है दोस्तों? सिख है, यह सबसे युवा धर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय जो है वह हिंदू है दोस्तों, हिंदू। भारत में सबसे ज़्यादा जो है धार्मिक समुदाय किसका है? हिंदुओं का है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमारे सामने है, विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया? माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी अल्पसंख्यक समुदाय वाला सबसे बड़ा जो है वह कौन है? मुस्लिम है। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे बड़ा है दोस्तों। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति अभी जो है दोस्तों भील है। कौन है? भील है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय जो है उसकी अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पे इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NIOS। आप लोग नाम सुना होगा दोस्तों, NIOS। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है यह वही है दोस्तों। इसका सही जवाब ए नंबर के साथ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है, इनमें से कौन प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? नालंदा को सुना होगा आप लोगों ने, जिसको दुश्मनों ने जला दिया। दोस्तों नालंदा जो है वो बहुत बड़ा पुस्तकालय यहाँ पे था, बहुत ज़्यादा पुस्तकें थी। तो आज अगर ये सब सारी पुस्तकें होती तो भारत जो है न जाने किस दिशा में अपना जो है वह धाक जमा रहा होता, किस दिशा में यह जो है असीम ऊंचाइयों को प्राप्त कर होता। तो इसी जलस के कारण जो हमारे दुश्मन थे इन्होंने यहाँ की लाइब्रेरियों को जला दिया। नालंदा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पहला ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों हमारा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसमें हम थोड़ा डिटेल बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप लोग आंसर अपने बताइएगा। ये जो है आंध्र प्रदेश का, इसका हुआ था स्थापना 1982 में। कब हुआ था दोस्तों? 1982 में हुआ था। उसके बाद दूसरा जो है वह है दोस्तों यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसकी बात हम लोग करें तो इसका जो स्थापना है वह हुआ था दोस्तों 1989 में। 1989 फर्स्ट हम लोगों ने देखा था 1982, उसके बाद सेकंड है 1989। और इंदिरा गांधी की बात हम लोग करते हैं तो इंदिरा गांधी का स्थापना हुआ था 1985 में। 1985 यानी 1982, 1989, 1985। और ये जो है लास्ट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, यह जो है दोस्तों कब इसका स्थापना हुआ? तो 1987 में। 1987। अब बताइए आप ही लोग ये पुराना जो डेट है वह कब लग रहा है आपको? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे और हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी 1982। क्वेश्चन नंबर 35 पूर्वी नृत्य का स्वरूप प्रचलित है किसमें? पूर्वी नृत्य दोस्तों, पूर्वी नृत्य जो है वह बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं इनके द्वारा किया जाता है डांस, ट्राइबल के द्वारा, जो ट्राइबल्स है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा एक डांस किया जाता है जिसका नाम पूर्वी नृत्य है दोस्तों। और इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, बिहार के साथ हो जाएगा दोस्तों। अगला चिराव या बास नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? चिराव या बास का जो नृत्य है वह दोस्तों कहाँ पे? तो मिजोरम। इसका सही जवाब हम लोग चलेंगे मिजोरम के साथ। किसके साथ? मिजोरम के साथ।
ये है दोस्तों, यह बांस का नृत्य किया जाता है वहाँ पे, बांस के ऊपर पैर बना लेते हैं उसके और लंबे लंबे हो जाते हैं। उसके बाद 37 जो है वो भारत के किस राज्य में प्रमुखता के साथ छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा की अगर हम लोग बात करें तो बिहार इसके लिए फेमस है दोस्तों। बिहार छठ पूजा, आप लोग जरूर वहाँ पे जाइए, कभी घूमिए, वहाँ का जो ठेकुआ है उसका आनंद लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 पूछता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है। विच इज द मोस्ट हॉली पिलग्रिम्स स्पॉट ऑफ द बुद्धिस्ट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बौद्ध गया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बौद्ध गया जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो हमारा धर्म है उसके लिए। अगला जो है मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन फॉल्क कल्चर ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड आर, यानी झारखंड की जो लोक संस्कृति में मुख्यतः नृत्य जो है वह कौन सा है। तो ओमेन ट्रेडिशंस है दोस्तों। इसमें महिलाएं जो है वह एक प्रकार का जो है वह नृत्य करती है, वो हो जाएगा यहाँ पे ओमेन ट्रेडिशन, झूमर जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तानसेन जो अपने समय का एक महान संगीतज्ञ था वह किसके दरबार में था। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों 40 नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन। तानसेन या ग्रेट म्यूजिशियंस ऑफ हिज टाइम, अपने समय का सबसे ग्रेट म्यूजिशियन था, वाज इन द कोर्ट ऑफ, किसके दरबार में संगीत करता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो जाएगा वह अकबर के साथ जाएगा। किसके साथ, अकबर। अकबर का कनेक्शन तानसेन कर दीजिए, अकबर तानसेन, अकबर तानसेन, याद रखिएगा दोस्तों, अकबर तानसेन। दोस्तों आज हम लोगों ने 40 सवाल किया किस पेपर का, तो सेमेस्टर 4 के अंतर्गत जो इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी था उसका। दोस्तों वीडियो अगर मज़ा आया होगा, मज़ेदार होगा, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ बेल बटन वहाँ पे होगा उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार का जो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आपके पास कंफर्मेशन मैसेज जाए और आप जो है वह देख पाए, आपके पास नोटिफिकेशन जो है वह पहुंच जाए और आप जल्दी से उसको देख लें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।